मजबूरन नाचार रसूल खुदा की बारगाह में अर्ज की, मौला हक क्या है? हक एक ऐसी कुल्ली है कि जिसके मुख्तलिफ अफराद हैं। ये उलमा बैठे हैं, ये कुछ समझ जाएंगे इंशाल्लाह। कुल्ली के अफराद होते हैं ना, तो ये हक ऐसी कुल्ली है कि जिसके अफराद हैं। कुछ अफराद इसके ऐसे हैं जो हिस्सी हैं, मुशाहिदे में आते हैं। कुछ अफराद ऐसे हैं इसके जो गैर हिस्सी हैं, मुशाहिदे में नहीं आते। हम कैसे पता चले कि हक कहाँ है, किसके साथ है? मालिक ने फरमाया, मौला नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पैमाना तुम्हें मैं ऐसा दूंगा, खा हक हिस्सी हो या गैर हिस्सी, फौरन पहचान लोगे। कायदा और कुल्लिया ऐसा होगा कि हक किसी किस्म का हो, तुम्हें पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। मालिक कैसा है? फरमाया अल हक मा अलियन व अलियुम मा अल हक। या अली, या अली, या अली। हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। मैं थोड़ा सा फिर आपको परेशान करना चाहता हूं। ये रसूल खुदा ने दो जुमले इरशाद फरमाए हैं, एक अल हक मा अलियन, दूसरा वल अली मा अल हक। क्या एक जुमला काफी नहीं था? सिर्फ यही फरमा देते अल हक मा अलियन कि हक अली के साथ है, काफी नहीं था? नहीं था। इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि नहीं काफी था, क्योंकि ये वो खानदान है जो फजूल बात करते ही नहीं, जो बेमकसद बोलते ही नहीं, बेमहल गुफ्तगू नहीं करते। तो अगर उन्होंने फरमाया है तो इसमें हिकमत है। वो हिकमत क्या है, मैं अपने तौर पर आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। देखिए, अगर कहा जाना अल हक मा अलियन, तो इससे यह तो साबित होगा कि हक अली के साथ है, लेकिन इससे दूसरा वो दूसरी तरफ साबित नहीं होती कि अली भी हक के साथ होगा या नहीं। यह साबित नहीं होता और वाकई नहीं होता। यह बिल्कुल ऐसे है जैसे आप कहें अल लैलो मअल कमर। उलमा किराम कि रात चांद के साथ है, लेकिन क्या चांद भी रात के साथ होता है? यह तो जरूरी है कि रात हो और चांद हो, लेकिन क्या यह भी जरूरी है कि चांद हो तो रात भी हो? ना। आप मुशाहिदा कर लीजिए, अच्छा खासा दिन होगा, चांद आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा खासा दिन होता है, अभी चांद नजर आ रहा होता है। इसका मतलब है रात की तरफ से तो लाजिम है, चांद की तरफ से लाजिम नहीं। यह पहला जुमला बिल्कुल यही सिचुएशन रखता है। हक की तरफ से लाजिम था, अली की तरफ से लाजिम ना होता, तो फिर मुकाबला करने वाले को गुंजाइश मिल जाती कि हमने जिससे मुकाबला किया वो अली था, अली के साथ हक का होना जरूरी, हर वक्त अली हक पर हो जरूरी नहीं है। तो रसूल खुदा को दूसरा जुमला भी बोलना पड़ा कि ना, सिर्फ हक अली के साथ नहीं, अली भी हक के साथ है। आप लोग जानते हैं ये बाबे तलाजुम में चला जाता है। बाबे तलाजुम दो के दरमियान आता है, दोनों फाइल भी होते हैं, दोनों मफूल भी होते हैं। तो रसूल खुदा फरमा रहे कि ये लुजूम मिन जानिबिन वाहिद नहीं, ये दोनों जानिबों से लाजिम है। जैसे हक को अली लाजिम है, वैसे अली को हक लाजिम है। इसी वजह से मेरे भाई, इसी वजह से अली के मुकाबले पे जो भी आया उसी को खता पर कहा, अली को खता पर कहने की जरूरत नहीं हुई। या अली मदद। मुकाबले पे आने वाले को ही खता पर कहा गया। अली अलैहिस्सलाम को जरूरत नहीं हुई किसी के खता पर भी कह सके। क्यों? पता था इधर तलाजुम है। वो अलग बात है, उसे खता इज्तिहादी का नाम दे दिया गया, ये अलग बात है। ये अब आप अंदाजा लगाएं, उलमा तो उलमा, गालिब जैसे शायर को भी ये बात पसंद नहीं आई। गालिब कहते हैं ये इज्तिहाद अजब है कि एक दुश्मन दी अली से आके लड़े और खता कहें उसको। हद है भाई, ये इज्तिहाद अजब है कि एक दुश्मन दी अली से आके लड़े और खता कहें उसको। कहता है यजीद को तो ना था इज्तिहाद का पाया, बुरा ना मानिए गर हम बुरा कहें उसको। उसके लिए क्यों परेशान?
صلوات پڑھیں ایک مرتبہ، اللہم صلی